प्रभावती गुप्त ने बाकाटक राजवंश के समुद्र से नृत्य से विवाह किया था। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और चाणक्य कुबेर नागा की पुत्री थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली शासक था। रुद्रदेव द्वितीय बाकाटक राजवंश के प्रबल नंदीपुरम शाखा का शासक था। उसने गुप्त साम्राज्य के दक्षिण व दक्षिण क्षेत्र में शासन किया। शासनकाल रुद्रदेव द्वितीय शासनकाल संक्षिप्त 385 से 390 ईस्वी में कम उम्र में हुए, जिससे उनके पुत्र देवाग्रसेन, दामोदर सेन और प्रभार सेन नाबालिग रह गए। प्रभावती गुप्त ने लंबे समय तक रीजेंट के रूप में शासन किया। रुद्रसेन चक्रपाणि या विष्णुगुप्त के भक्त बन गए, जबकि उनके पूर्वज सभी सेव थे। उनका धर्म परिवर्तन संभवतः उनके ससुर और उनकी रानी प्रोत्साहित किया था, जो कट्टर वैष्णव थे। पुष्पवती बर्तन राजवंश के रूप में जाना जाता है। इस राजवंश ने 6वीं 7वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में शासन किया। इस राजवंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज, आधुनिक कन्नौज उत्तर प्रदेश से शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में कामरूप और दक्षिण में नर्मदा नदी तक किया। चालुक्य वंश इस राजवंश में मध्य और दक्षिण भारत में शासन किया। पल्लव और गंगों को पराजित करने के बाद अपनी शक्ति को मजबूत किया। पुलकेशित प्रथम के बाद चालुक्यों के दक्कन पठार पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। पल्लव इस राजवंश ने उत्तरी तमिलनाडु में शासन किया और थोड़े समय के लिए प्रमुख शक्ति थी। पल्लवों की कला और वास्तुकला में कांचीपुरम में बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तट मंदिर और महाबलीपुरम के पंचरत्न मंदिर शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? संसद। केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा, जिसे राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है, यह संसद का उच्च सदन है। इसमें 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा स्थायी है और उनके भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा, जिसे जनता के सदन भी कहा जाता है, यह संसद का सदन निचला सदन है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है यदि सत्ताधारी दल को सदन में बहुमत का समर्थन नहीं है मिलता। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि प्राधिकरण है। हालांकि उच्चतम न्यायालय संसद के कानूनों की समीक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति कार्यपालिका शासक का हिस्सा है। अतिरिक्त जानकारियाँ। न्यायपालिका, विधानसभा और कार्यपालिका सरकार की 3 शाखाएं हैं जो अलग अलग कार्य करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और न्याय प्रशासित करती है। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है और उन्हें संवैधानिक घोषित करता है। विधानसभा कानून और प्रक्रिया बनाती है और प्रशासन और उसके प्रस्तावों की जांच करती है। एक सदनीय राज्य में इसे विधानसभा के रूप में जाना जाता है। 2 सदनीय राज्य में निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को परिषद के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और राज्य की इच्छा को लागू करती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कानूनों को लागू करना और विधायक को वीटो करने की शक्ति रखता है। भारत में शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधान मंडल। शक्तियों का पृथक्करण इन कार्यों का अलग और स्वतंत्र अपने काम में विभाजन है। शक्तियों का पृथक्करण का उद्देश्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अधिकारों को संभावना को सीमित करना है। दो 2021 में 7 अमेजन बेसिन। अमेजन नदी वैश्विक विश्व का सबसे बड़ा जल निकास बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका के मध्य और पूर्वी भागों में स्थित है और इसे ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रांसीसी गयाना और वेनेजुएला के कुछ हिस्से शामिल है। अमेजन बेसिन अफ्रीका में कांगो नदी के से
दोगुने से अधिक आकार का है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लगभग 35.5% है भाग को कवर करता है। अमेजन बेसिन विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन का घर है जो अधिकांश बेसिन को कवर करता है। इसे अमेजेनिया के रूप में भी जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन विभिन्न प्रकार के पौधे जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिसमें 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और 1300 पक्षी प्रजाति शामिल है। पृथ्वी पर लगभग 1/5 पर ताज़ा पानी का रिसाव अमेजन बेसिन से होकर गुजरता है। कांगो, अमूर और नील सभी बड़े नदी बेसिन हैं जिनके विविध पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण संशोधन है। कांगो बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित है। आकार 1.3 मिलियन वर्ग मील या 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। पारिस्थितिक तंत्र विश्व के दूसरे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन का घर है जो कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें गोरिल्ला, हाथी और चिंपांजी शामिल है। संसाधन कृषि और ऊर्जा उत्पादन के लिए पानी प्रदान करता है। संरक्षण कांगो बेसिन 8 विश्व धरोहर स्थानों का घर है, जिसमें 5 खतरे में है। अमूर बेसिन, नील बेसिन, निम्नलिखित में से कौन सी एप्स पक्षी की नहीं है? ये कुछ अपदार्थों को छोड़कर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे देते हैं। गलत। एप्स की कुछ विशेषता शामिल है। ये गर्म रक्त वाले जानवर हैं। इनके हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके शरीर पर पंख होते हैं। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके दांत नहीं होते। इनकी दृष्टि तेज होती है। इनकी एक रूपांतरित चोंच होती है जो उनके ऊपरी और निचले जबड़ों से बना होता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य की स्थापना कब की गई? नृत्य संस्थान की स्थापना कब की गई? 1964 में। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तानी अकादमी कला में पाठ्यक्रम प्रदान किया गया। मूलतः श्री राम भारतीय कला केंद्र के शासक के रूप में 1950 में संगीत नाटक कला अकादमी की प्रथम सचिव निर्मला जोशी के प्रयासों से हुई। यह कथक के लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु पंडित शंभू महाराज विभाग अध्यक्ष थे। लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज 1967 में संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ। कथक नर्तक बिरजू महाराज उनके भतीजे थे शंभू महाराज के। संगीत नाटक अकादमी 3 मुख्य इकाइयों से मिलकर बनी है। इसमें 2 इकाई नृत्य संस्था है जिनका विवरण नीचे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में स्थित है। कथक केंद्र दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रपति इस अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संगीत नाटक अकादमी की कर्तव्य, जिम्मेदारी और कार्यों का वर्णन अकादमी के संस्थापक ज्ञापन में किया गया है। कौन सा कोशिकांग छोटे गोल अंगक के रूप में परिभाषित किया गया जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? पेरोक्सोम, सेंट्रोसोम की पेरोक्सिसोम छोटे झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं जिसमें विभिन्न चयापचय प्रतिक्रियाओं में शामिल एंजाइम होते हैं जिसमें फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण शामिल है। ये अंगक हानिकारक पदार्थों के निष्क्रियकरण और लिपिड चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इन प्रतिक्रियाओं के उप उत्पादन के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पन्न करते हैं जिससे एंजाइम कैटालस द्वारा तोड़ा जाता है। सेंट्रोसोम की खोज टी बॉबेरी ने 1888 में की थी। तंत्रिका कोशिका को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के कोलोनोसाइट्स में केंद्रक के पास कोशिका द्रव की एक तारों के आकार की संरचना दिखाई देती है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। सीलिया और
फ्लैंगमैन में अनुदाता जो शुक्राणु से पूंछ बनाता है। रेक्टिका टोनोप्लास्ट से जुड़ी होती है, एक प्रकार की कोशिका द्रव्य झिल्ली जो फैल सकती है और खुद को कोशिका रस के रूप में जाना जाने वाला घोल से भर देती है। रेक्टिका मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और पानी से भरी होती है, जिससे अकार्बन और कार्बनिक अणु होते हैं। केंद्रक एक महत्वपूर्ण कोशिका है जो कोशिका गतिविधियों में के लगभग सभी रूपों को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होती है। ज़्यादातर हर प्रकार की कोशिका जो मौजूद है को उनकी कोशिका के भीतर केंद्रक अनुपस्थित या उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में वर्गीकृत है। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। रेडॉक्स अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण शामिल है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। इस पदार्थ को ऑक्सीकृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोता है, दूसरा अपचयित होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ZnCuSO4 ZnSO4 Cu Zn+2 कॉपर +2 K2KClO3 + I2KLiO3 Cl2 K Cl+5 H2Cl2 2HCl। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ओके, अटेम्प्ट करंट MG म्यूजिक अवार्ड किस राज्य के द्वारा नागालैंड।